क्या आप सिर्फ 10 मिनट में एक मुकम्मल इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको डैशबोर्ड स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, चाहे आप बिगिनर्स ही क्यों ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मेरे पास ऑनलाइन कोर्स इनरोलमेंट्स का रॉ डाटा मौजूद है। सबसे पहले शीट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ प्लस साइन को क्लिक करें और एक नई शीट बनाएं। शीट नेम पर राइट क्लिक करें और उसका नाम डैशबोर्ड रखें। अब दोबारा रॉ डाटा पर जाएं। डाटा के अंदर कहीं भी क्लिक करें, कंट्रोल+A दबाएं ताकि सारा डाटा सिलेक्ट हो जाए। इंसर्ट टैब में जाएं, फिर पिवट टेबल आइकन पर क्लिक करें, न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। इस शीट का नाम पिवट डाटा रख दें। अब डैशबोर्ड का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले व्यू टैब में जाएं और ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दें। इससे डैशबोर्ड का लुक क्लीन और प्रोफेशनल हो जाएगा। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर शेप्स में जाकर रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और एक बड़ा सा बैकग्राउंड शेप ड्रा करें। शेप फिल से डार्क ब्लू कलर चूज करें और शेप फॉर्मेट से शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें। अब डैशबोर्ड का टाइटल ऐड करते हैं। इंसर्ट टैब में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और डैशबोर्ड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दें और टाइप करें ऑनलाइन कोर्स इनरोलमेंट डैशबोर्ड। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सेंटर लाइन कर दें। एक क्लीन प्रोफेशनल फॉन्ट चूज करें। फॉन्ट साइज को 24 कर दें और टेक्स्ट कलर वाइट कर दें। शेप फॉर्मेट से शेप फिल को नो फिल और आउटलाइन को नो आउटलाइन रखें ताकि टाइटल ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ये सिंपल स्टेप डैशबोर्ड को ज़्यादा पॉलिश्ड और प्रोफेशनल बना देते हैं। अब टाइटल के नीचे एक सब डिवाइडर ऐड करते हैं। इंसर्ट टैब में जाएं, शेप्स में जाएं और लाइन सेलेक्ट करें और हेडर के नीचे लाइन ड्रा कर दें। फॉर्मेट टैब से स्टाइल चूज करें जो डैशबोर्ड थीम के मुताबिक हो। ये छोटी डिटेल डैशबोर्ड को मज़ीद पॉलिश्ड लुक देती है। अब डाटा फिल्टर ऐड करते हैं ताकि डैशबोर्ड को टाइम के मुताबिक कंट्रोल कर सकें। पिवट डाटा शीट में जाएं और पिवट टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करें। पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएं और इंसर्ट टाइमलाइन पर क्लिक कर दें। डेट सेलेक्ट करें और ओके करें। टाइमलाइन ऑप्शन खोलें और एक्स्ट्रा बटन्स रिमूव कर दें। अब टाइमलाइन को कंट्रोल+C से कॉपी करें और डैशबोर्ड शीट में कंट्रोल+V से पेस्ट कर दें। इसे हेडर के नीचे नीटली प्लेस करें। ये टाइमलाइन हमें मंथ या डेट रेंज के हिसाब से डैशबोर्ड फिल्टर करने देती है। टाइमलाइन ऑप्शन में जाकर डैशबोर्ड थीम के मुताबिक स्टाइल चूज करें। फिर टाइमलाइन को डैशबोर्ड के राइट साइड पर नीटली प्लेस कर दें। अब स्लाइसर्स इस्तेमाल करके डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बनाते हैं। पिवट डाटा शीट में वापस जाएं, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करें, पिवट टेबल एनालाइज टैब, उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर पर जाएं, कोर्स नेम सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। स्लाइसर ऑप्शन में जाकर कॉलम्स को 2 या 3 कर दें ताकि कोर्स अच्छे से फिट हो जाए। स्लाइसर्स को रीसाइज करें, फिर इसे कॉपी करके डैशबोर्ड में पेस्ट कर दें। ऑप्शन टैब में जाकर स्लाइसर स्टाइल चूज करें। इस तरह स्टेट और कैटेगरी के स्लाइसर्स भी ऐड करें। अब स्लाइसर्स के नीचे एक क्लीन डिवाइडर ऐड करें। पहले वाला डिवाइडर सेलेक्ट करें और कंट्रोल+D दबाएं ताकि डुप्लीकेट बन जाए। इसे स्लाइसर्स के नीचे प्लेस कर दें। ये फिल्टर्स और बाकी डैशबोर्ड के दरमियान क्लियर सेपरेशन देता है। अगर मल्टीपल पिवट टेबल्स हैं तो स्लाइसर को सबसे कनेक्ट करें। स्लाइसर सेलेक्ट करें और ऑप्शंस पर जाएं और रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करें। तमाम पिवट टेबल को चेक करें और ओके कर दें। अब हर स्लाइसर पूरे डैशबोर्ड को कंट्रोल करेगा। अब डैशबोर्ड के की मैट्रिक्स बनाते हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल इनरोलमेंट और टोटल कोर्सेज। इंसर्ट टैब में जाएं, शेप्स में और राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करें और पहला KPI कार्ड ड्रा करें। शेप फॉर्मेट टैब से डैशबोर्ड थीम के मुताबिक स्टाइल अप्लाई कर दें। कंट्रोल+D दबाएं ताकि कार्ड डुप्लीकेट हो जाए। इसे पहले कार्ड के साथ प्लेस करें और फिर एक और डुप्लीकेट बनाएं और उसको नीचे इधर इंसर्ट कर दें। अब हम दोबारा इंसर्ट टैब में जाएंगे, आइकन्स में जाएंगे, रेवेन्यू, इनरोलमेंट और कोर्सेज के मुताबिक आइकन्स सेलेक्ट करेंगे।
आइकन्स को रीसाइज करें, ग्राफिक फिल कलर वाइट रखें, हर आइकन को उसके केपीआई कार्ड में नीटली प्लेस कर दें। अंदर टैब में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और पहले कार्ड में टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दें और यहाँ पे टाइप करें टोटल रेवेन्यू। फिल को नो फिल करें और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट रखें। होम टैब से फॉन्ट चूज करें और फॉन्ट साइज जो है 12 रखें और टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर दें। कंट्रोल डी से टेक्स्ट बॉक्स डुप्लीकेट करें और दूसरे दोनों बॉक्सेस के अंदर इनको प्रॉपरली प्लेस कर दें। दूसरे बॉक्स का नाम टोटल इनरोलमेंट रखें और तीसरे बॉक्स का नाम टोटल कोर्स रखें। अब हमें ऐसा सिंगल नंबर चाहिए जो टोटल रेवेन्यू शो करे और स्लाइसर्स के साथ अपडेट भी हो। पिवट डाटा शीट में जाएं और पिवट टेबल के अंदर क्लिक करें। अगर फील्ड लिस्ट नज़र ना आए तो पिवट टेबल एनालाइज, उसके बाद फील्ड लिस्ट को क्लिक करें। आपको 4 एरियाज नज़र आएंगे, फिल्टर्स, कॉलम्स, रॉज और वैल्यूज़। रेवेन्यू फील्ड को वैल्यूज़ एरिया में ड्रैग करें। एक्सेल ऑटोमेटिकली सम ऑफ रेवेन्यू अप्लाई कर देगा। करीब वाले सेल में इक्वल लिखें, टोटल रेवेन्यू वाली वैल्यू पर क्लिक करें और एंटर दबा दें। सेल पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं और यहाँ से नंबर कैटेगरी से करेंसी सेलेक्ट करें। करेंसी सिंबल और डेसिमल प्लेसेस सेट करें और ओके कर दें। टोटल इनरोलमेंट के लिए रेवेन्यू पिवट टेबल को कॉपी करें और नियर बाय पेस्ट कर दें। नए पिवट टेबल में रेवेन्यू रिमूव कर दें और इनरोलमेंट्स फील्ड को वैल्यूज़ एरिया में ड्रैग कर दें। एक्सेल सम ऑफ इनरोलमेंट्स दिखाएगा। इस वैल्यू को भी नियर बाय सेल के साथ लिंक कर दें। उसके बाद कोर्सेज काउंट करने के लिए इनरोलमेंट पिवट टेबल को एक बार फिर कॉपी करें और उसको इधर साथ वाले सेल्स के अंदर पेस्ट कर दें। यहाँ से इनरोलमेंट्स रिमूव करें और कोर्स नेम को वैल्यूज़ एरिया में ड्रैग कर दें। एक्सेल काउंट ऑफ कोर्स नेम्स दिखाएगा। कंफर्म करने के लिए आप ड्रॉप डाउन से वैल्यू फील्ड सेटिंग पर जाएं, इंश्योर करें कि काउंट सेलेक्ट है। अब डैशबोर्ड शीट में वापस जाएं, अंदर टैब के अंदर क्लिक करें और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब हम तीनों KPIs के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और इनको वैल्यूज़ का साथ लिंक करेंगे। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर क्लिक करें और फार्मूला बार में यहाँ पे इक्वल का साइन डालें और इसको टोटल रेवेन्यू सेल जो पिवट टेबल के ऊपर फील्ड है उसके साथ उसको लिंक कर दें। इसी तरह टोटल इनरोलमेंट और टोटल कोर्सेज को भी लिंक करें। तमाम KPIs वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट करें, फॉर्मेट से फिल और नो फिल करें और आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दें। कोई सा भी फॉन्ट चूज करें, टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर दें, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दें और सब कुछ सेंटर अलाइन कर दें। अब आपके KPIs कार्ड्स फुली डायनेमिक हैं और स्लाइसर्स के साथ इंस्टेंटली अपडेट होंगे। चार्ट से पहले एक डिवाइडर ऐड करें। अब कोर्स रेवेन्यू चार्ट बनाते हैं। पिवट डाटा शीट में जाएं, नई पिवट टेबल बनाएं। पहली पिवट टेबल को कॉपी करें और आगे पेस्ट कर दें और उसके अंदर से वैल्यूज़ को रिमूव कर दें। कोर्स नेम को रॉज में और रेवेन्यू को वैल्यू एरिया में ड्रैग कर दें। एक्सेल हर कोर्स की टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर देगा। पिवट टेबल सेलेक्ट करें और अंदर टैब से 3D बार चार्ट चूज करें। चार्ट आने के बाद उसे सिलेक्ट करें और पिवट चार्ट एनालाइज के अंदर फील्ड बटन्स के क्लिक करें और हाई डाल कर दें ताकि चार्ट क्लीन नज़र आए। लेजेंड्स, ग्रिड लाइंस, चार्ट टाइटल और हॉरिजेंटल एक्सेस लेबल्स रिमूव कर दें और इससे डैशबोर्ड मॉडर्न लुक देता है। डाटा लेबल्स ऑन कर दें। चार्ट को कॉपी करें और डैशबोर्ड में पेस्ट कर दें। रीसाइज करें और नीटली अलाइन कर दें। ब्लू फिल कलर अप्लाई करें ताकि डैशबोर्ड थीम मैच हो।
अब चार्ट ज़्यादा प्रोफेशनल और रीडेबल लगेगा। अब एक और विजुअल ऐड करते हैं। स्टेट और इनरोलमेंट के साथ नई पिवट टेबल बनाएं। कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट इंसर्ट करें। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रिमूव कर दें। चार्ट को डैशबोर्ड में कॉपी करें और पहले चार्ट के साथ प्लेस कर दें। ब्लू फिल कलर अप्लाई करें और फॉन्ट को एडजस्ट करें। अब देखिए, जैसे ही मैं कोई मंथ सेलेक्ट करता हूँ, तमाम चार्ट्स और केपीआई इंस्टेंटली अपडेट हो जाते हैं। हमेशा रॉ डाटा को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करें। बस कंट्रोल टी दबाएं और ओके कर दें। अब जब भी आप रॉ डाटा अपडेट करेंगे, पिवट टेबल्स और डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। कोई मैनुअल फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ 10 मिनट में फुली इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड बना लिया। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज़।